वेलकम एवरीवन टू फिजिका। इस वीडियो में ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है, इस वीडियो में ये करेंगे। एंड उससे पहले प्लीज़ डू शेयर दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब भी। एंड अपने जो फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ प्लीज़ शेयर करो इस चैनल को, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मुझे लगेगा कि आपको जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स देखेंगे उतनी ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि और वीडियोस बनाऊं। अगर आप शेयर ही नहीं करोगे, लाइक ही नहीं करोगे, एंड अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ मतलब जो बच्चे डिसलाइक करते हैं, तो अगर आपको लग रहा है कुछ कमी है तो आप मेरे को बताओ, मैं आई विल करेक्ट दैट, ठीक है। तो कमेंट करो, बताओ मुझे क्या कमी है वीडियो में एंड आई विल करेक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। 11th क्वेश्चन was for a one dimensional potential well ABC as shown in figure let, तो ये ए बी सी है, यहाँ पे डिफरेंट पोटेंशियल वेल दे रखे हैं, वन डायमेंशनल पोटेंशियल्स वेल है ए बी सी। एंड जो ई ए, ई बी एंड ई सी डिनोट्स द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पे ई ए है, यहाँ पे ई बी है, यहाँ पे ई सी है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है। नाउ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी इज़, करेक्ट ऑर्डर बताना है कि इसमें ज़्यादा एनर्जी होगी। सबसे पहले एक डायरेक्ट वे देखेंगे कि डायरेक्ट में कैसे कर सकते हैं, और एक बार कंसेप्ट भी समझेंगे अगर आज से अगर फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी दिया था इन्होंने, अगर आपको थोड़ा सा पता है तो आप इजीली ये कर लोगे। जस्ट अराउंड 30 सेकेंड देखने में आपको लगेंगे, जस्ट उसके बाद आप सोल्व कर लोगे। जो इजी कंसेप्ट है वो क्या है कि जो सी जो है, ये जो सी बॉक्स दे रखा है, ये जो सी है, दिस इज़ एन इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल, ठीक है। दिस इज़ अ वन डायमेंशनल इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल। उसमें क्या एनर्जी होती है, एक इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल में एनर्जी क्या होती है, इट इज़ एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच क्रॉस का स्क्वेयर बाई 2ma स्क्वेयर, यही एनर्जी होती है। एंड हमें पता है एक इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल की एनर्जी जो है वो हमेशा ज़्यादा होती है किसी भी फाइनाइट पोटेंशियल वेल से, ठीक है। जब आप एक फाइनाइट पोटेंशियल वेल को सोल्व करते हैं, आपने ये सोल्व किया होगा इस फाइनाइट पोटेंशियल वेल को, जिसकी बाउंड्रीज ये जो पोटेंशियल है वो वी नोट का होगा, ठीक है। माइनस ए से ए तक है पोटेंशियल, एंड लेट्स से दिस इज़ वी एक्स। जब एंड इसकी जो पोटेंशियल, ये जो हाइट है यहाँ पे जो बैरियर है, दिस इज़ ऑफ हाइट वी नोट। वी नोट हाइट का जब होता है बैरियर, तो उस केस में जब आप सोल्व करते हो तो इसको आपको मिलती है जो एनर्जी जो मिलती है, जब आप इसको ट्रांसेंडल इक्वेशन एक मिलती है, तो जब आप उसको सोल्व करते हो तो हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपको पता चलती है, दैट इज़ लाइंग बिटवीन ज़ीरो से ग्राउंड स्टेट की। इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल में ग्राउंड स्टेट की क्या हो जाएगी, n इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग पाई स्क्वेयर एच क्रॉस का स्क्वेयर बाई 2ma स्क्वेयर। एंड इसमें क्या होती है, जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मिलती है वो ज़ीरो से पाई स्क्वेयर एच क्रॉस का स्क्वेयर बाई 2ma स्क्वेयर के बीच में होती है। मतलब एनर्जी एक फाइनाइट पोटेंशियल वेल में इज़ ऑलवेज लेस देन द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट, एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट इन एन इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल। इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी किसी भी फाइनाइट पोटेंशियल वेल से। ये ऑलवेज ट्रू होता है। तो यहीं से ही आपको पता चल रहा है कि ई सी बहुत ज़्यादा होगा ई बी या फिर ई ए से, एंड इनमें से कोई भी ऑप्शन जो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ द ओनली द फर्स्ट ऑप्शन दैट सेटिस्फाई। आपको बस डायरेक्ट इसमें टिक कर देना था। लेकिन अगर कुछ ऐसे ऑप्शन होता, ई सी इज़ ग्रेटर देन ई ए, लेट्स से ये अनदर ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन, ई सी इज़ ग्रेटर देन ई ए इज़ ग्रेटर देन ई बी, फिर क्या करते, फिर इसमें और इसमें कैसे कैलकुलेट करते, तो वो समझेंगे कि कंसेप्ट क्या यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं वो कंसेप्ट बताऊंगा कि आप कैसे करोगे ये, ठीक है। तो आपको एक इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के बारे में पता है, दिस इज़ द आइगन एनर्जीज एंड आइगन स्टेट्स कैसी होती हैं एक इन्फिनिट पोटेंशियल वेल में, साई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एन, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्वांटम नंबर n होता है, इट इज़ √2 बाई ए साइन n पाई x बाई ए, जिसकी विड्थ a है, उसके लिए मैंने लिखा है। ये होता है। एंड हम क्या करेंगे, हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू पता है, इट इज़ n स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एच क्रॉस का स्क्वेयर बाई 2ma स्क्वेयर। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, एच क्रॉस का स्क्वेयर k स्क्वेयर बाई 2m, क्योंकि k होता है n पाई बाई a, ठीक है। तो एनर्जी ये होती है।
एंड अब हम क्या करेंगे, एनर्जी को वेवलेंथ के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सो एनर्जी हो जाएगी एच क्रॉस का स्क्वायर एंड के जो यहाँ पे था एन पाई बाय ए, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। यस, सो यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे पुट करते हैं इसे 2 पाई बाय लैम्डा। सो हमें मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय, सो 2m तो पहले से था एंड यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा का स्क्वायर। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एनर्जी आइगन वैल्यू जो है वो 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। सो जितना लैम्डा बड़ा होगा उतनी एनर्जी कम होगी, ठीक है, एंड जितना लैम्डा कम होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होती रहेगी, मतलब ठीक है। सो लैम्डा जैसे जैसे इंक्रीज करेगा एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे वेवलेंथ के कंसेप्ट से समझेंगे कि यहाँ पे एनर्जी कैसी हो रही है। सो एक वन डायमेंशनल बॉक्स में एक इन्फिनाइट पोटेंशियल बॉक्स में यहाँ पे एक बार दोबारा बना देता हूँ। सो दिस इज एन इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल जिसकी बाउंड्रीज इन्फिनाइट पोटेंशियल की हैं। दिस इज v इज इक्वल टू इन्फिनाइट एंड कहाँ पे है, x इक्वल टू 0 पे एंड x इक्वल टू a, मतलब जो विड्थ है बॉक्स की वो a है, ठीक है। नाउ अब हम वेवलेंथ यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वेवलेंथ कितनी होती है। सो ग्राउंड सबसे पहले इसकी एनर्जी कितनी होती है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर बाई 2ma स्क्वायर, यही होती है। एंड हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है √2m ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एनर्जी होती है p स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। तो pn मैंने लिख लिया √2m। सो अगर en की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे एंड 2m कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास आ जाएगा n पाई h क्रॉस बाई a, ठीक है। ये मोमेंटम आ गया, सॉरी प्लस माइनस होगा क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम जाएगा। सो पॉजिटिव मोमेंटम के लिए लिख रहा हूँ अभी मैं, एंड h क्रॉस को h बाई 2 पाई लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा NH बाय 2a, ठीक है। ये आ गया हमारा Pn। नाउ यहाँ से हम वेवलेंथ निकाल ले सकते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें पता है h बाई p होती है। सो यहाँ पे h बाय NH बाय 2a पुट कर दो, h से h कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2a बाय n। सो nth स्टेट में जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी लैम्डा n वो होती है 2a बाय n, एक इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल के लिए, ठीक है। तो यही होती है डी ब्रोगली वेवलेंथ 2a बाय n एक वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए, इन्फिनाइट वन डायमेंशनल बॉक्स, ठीक है, वेयर n इज द क्वांटम नंबर, n गोज फ्रॉम 1 2 3 जैसे जैसे जिस ऑर्डर में हम देखेंगे। सो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 1, एंड ये जो रिजल्ट है आप इस रिजल्ट को यहाँ से भी ला सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया था k इज इक्वल टू n पाई बाय होता है एंड दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल होता है, तो यहाँ से भी आप जब कैलकुलेट करेंगे तो सेम ही आएगा 2a बाय n, ठीक है। तो आप कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने मोमेंटम से करा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सो ग्राउंड स्टेट के लिए देखते हैं। सो ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 1 होता है। सो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, वेवलेंथ होगी 2a बाय 1, सो लैम्डा इज 2a के इक्वल है, ठीक है। मतलब क्या, a इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। सो जो विड्थ ऑफ द बॉक्स है वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ है, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। तो मतलब अगर हम ग्राउंड स्टेट के लिए आइगन फंक्शन बनाएंगे तो इस टाइप का होता है ग्राउंड स्टेट के लिए, ये आपको पता भी है इस टाइप का होता है। सो इसकी जो वेवलेंथ है, इसकी जो वेवलेंथ है डैट इज़ इक्वल टू a बाई 2 ग्राउंड स्टेट के लिए, दिस इज़ n इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो इस टाइप की होती है एंड जो पूरी वेवलेंथ है डैट इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द विड्थ ऑफ द बॉक्स। मतलब अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे सो ये 2a के इक्वल होगी एक वेवलेंथ। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2a के इक्वल हो जाएगी अगर आप इसे एक्सटेंड करोगे आगे। तो मैं यहाँ पे बना नहीं सकता पूरा क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, तो अगर आप जब बनाओगे तो ये पूरी जो वेवलेंथ है वो 2a के इक्वल होगी। मतलब जो ये जो बॉक्स की विड्थ है दिस इज लैम्डा बाई 2। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था। सो जो बॉक्स की विड्थ है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है, तो बॉक्स की जो विड्थ है दैट इज हाफ ऑफ द वेवलेंथ, लैम्डा बाई 2 के इक्वल होती है। नाउ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए देखते हैं। सो मैं ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, n इक्वल टू 2 हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगी 2a बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू a। सो बॉक्स के विड्थ के इक्वल है,
ठीक है, तो हमारी जो बॉक्स की विड्थ है वो वेवलेंथ के इक्वल है, मतलब n इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होती है उसमें जो हमारी वेवलेंथ आएगी वो बॉक्स के विड्थ के इक्वल, सो पूरी वेवलेंथ कवर हो जाएगी। ठीक है, सो a इज इक्वल टू लैम्डा हेयर। ऐसे ही सेकंड एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो इस टाइप का आएगा। सो ठीक है, इस टाइप का आता है। उसमें क्या होगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू 2a/3 और बॉक्स की जो विड्थ है 3 λ/2 के इक्वल होगी। ठीक है, एंड ऐसे ही n इक्वल टू 4 के लिए बनाओगे तो ये 2 λ के इक्वल हो जाएगी। ये जो हो जाएगा वो 2 ट्वाइस ऑफ λ के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो वेवलेंथ है दैट इज इक्वल टू n इक्वल टू 4th पे। ओके, सो मैं बस यहाँ से आपको यही समझाना चाहता था कि वेवलेंथ कैसी होती है एक वन डायमेंशनल इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल में। ठीक है, एंड यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी, आपको पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी निकालते हैं। सो दिस इज़ द, ये तो आइगन फंक्शंस हो गए, इस टाइप के होते हैं आइगन फंक्शंस, एंड ये भी एक इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल है, इसी को ही मैं बना रहा हूँ। अब नाउ मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप की होती है। डैट इज़ साई के मोड का स्क्वायर जो होता है। दिस इज़ साई, जो हमारा आइगन फंक्शन होगा वो मैंने बनाया, एंड ये जो साई के मोड का स्क्वायर जब बनाते हैं डैट इज़ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो n इक्वल टू 1 के लिए इस टाइप की होगी, n इक्वल टू 2 के लिए जो होगी इस टाइप की होगी, n इक्वल टू 3 के लिए इस टाइप की होगी। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा, ये सब आपने पढ़ा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा a/2 पे है, यहाँ पे a/4 पे है, यहाँ पे 3a/4 पे है। बट यहाँ पे मैं दिखाना क्या चाहता हूँ कि आउटसाइड द बॉक्स देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये जो क्लासिकल फॉरबिडन रीजन है, ये a के बाहर, इस पोटेंशियल के बाहर एक इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल में देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग इनटू द क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जाने की या फिर यहाँ पे जाने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है एक इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल में। बट एक फाइनाइट पोटेंशियल वेल में क्या होता है, देयर इज सम प्रोबेबिलिटी। सो वही यूज़ करके हम यहाँ पे वेवलेंथ का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ जो हमें सेकंड बॉक्स दे रखा था, सेकंड जो हमें पोटेंशियल वेल दे रखा था वो इस टाइप का था। एक तरफ तो इन्फिनाइट है, सेकंड साइड जो है वो v0 हाइट का पोटेंशियल है। ठीक है, सो एक साइड तो पार्टिकल नहीं जा सकता, बट सेकंड साइड देयर इज सम फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग देयर। ठीक है, हमने ये देखा भी है एक फाइनाइट, जब हमने एक फाइनाइट पोटेंशियल वेल को सोल्व किया था, जो ये प्रॉब्लम थी, जब हमने इसे फाइनाइट पोटेंशियल वेल को सोल्व किया था तो हमने देखा था देयर इज सम फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग हेयर। ठीक है, तो जो हमारा आइगन फंक्शन होता है वो इस टाइप का होता है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, आपने देखा होगा इस टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार दोबारा साफ से बना देता हूँ। जब एक आप फाइनाइट पोटेंशियल वेल सोल्व करते हैं जिसकी हाइट v0 है, हाइट v0 है इस पोटेंशियल की। सो दिस इज़ -a से a, दिस इज़ 0। सो ग्राउंड स्टेट के लिए जब आप आइगन फंक्शंस बनाते हैं तो वो इस टाइप का होता है। ठीक है, आपने देखा होगा इस टाइप का आप ड्रॉ करते हैं। सो देयर इज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंस हेयर एंड हेयर। सो दोनों साइड प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होती है दैट द पार्टिकल कैन बी फाउंड हेयर और हेयर। ठीक है, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो अगर प्रोबेबिलिटी फाइनाइट है मतलब वेव फंक्शन यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है। सो अगर मैं इसका ग्राउंड स्टेट का फंक्शन बनाऊंगा n इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग, तो वो इस टाइप का होगा। एंड ये दिखा रहा है कि एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे पार्टिकल को फाइंड करने की। डैट इज़, अगर मैं इसको डिनोट करूँ डेल्टा x से, देयर इज़ अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल्टा x, एंड जो विड्थ ऑफ द बॉक्स है वो तो हमें दे रखी है, a दे रखी है। ठीक है, एंड ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देयर इज़ अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी जो होती है क्लासिकल फॉरबिडन रीजन में। सो डेल्टा x दिस इज़ 1/β, और बीटा क्या होता है,
बीटा होता है √2me वी नॉट माइनस ई बाय एच क्रॉस का स्क्वायर। सो जब आप इसे बीटा को पुट करोगे तो आपके पास आएगा एच क्रॉस बाय √2m वी नॉट माइनस ई। ठीक है, ये जब ही होता है जब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द स्टेप पोटेंशियल, जो पोटेंशियल की हाइट है। तो वही केस ले रहे हैं इसमें। सो इससे आपको दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है एज वी नॉट इंक्रीजेज, अगर यहाँ पे वी नॉट को इंक्रीज करेंगे मतलब वी नॉट माइनस ई इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर वी नॉट माइनस ई इंक्रीज होगा तो डेल्टा एक्स विल डिक्रीज। ठीक है, सो जैसे जैसे वी नॉट पोटेंशियल की हाइट हम इंक्रीज करते जाएंगे, सो पेनिट्रेशन जो है, दिस इज द पेनिट्रेशन, कितना पेनिट्रेट कर रहा है पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे जो पेनिट्रेट करने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है ये बता रहा है ये डेल्टा एक्स। तो ये बता रहा है कितनी पोजीशन तक पेनिट्रेट करेगा, तो ये डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम इसकी पोटेंशियल की हाइट इंक्रीज करते जाएंगे। और यही होता है एक इन्फिनिट पोटेंशियल वेल में, तो हम इन्फिनिट पोटेंशियल वेल में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। सो वी नोट को बहुत ज़्यादा जब इंक्रीज कर देंगे तो ई के मुकाबले में ये इग्नोर हो जाएगा। सो जो डेल्टा एक्स है वो जब एक इन्फिनिट होगी तो ये हो जाएगा √2m वी नोट के इक्वल। एंड यहाँ पे जो वी नोट है डैट इज़ वेरी हाई, सो डेल्टा एक्स जो है वो ज़ीरो को टेंड कर जाएगा, मतलब देयर विल बी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस एरिया। ठीक है, सो ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हमें पता चल रहा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है एंड लेट से डेल्टा एक्स है यहाँ पे विच इज़ द लेंथ यहाँ पे जाने की। सो जो टोटल वेवलेंथ होगी यहाँ पे अगर मैं देखूँ, हमें पता है कि इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल में λ/2 था। सो हाफ ऑफ द वेवलेंथ यहाँ पे कितनी होगी, हाफ ऑफ द वेवलेंथ उधर क्या था, बॉक्स की जो विड्थ थी, बॉक्स की विड्थ थी वो λ/2 के इक्वल थी, हाफ ऑफ द वेवलेंथ के इक्वल थी। एंड यहाँ पे क्या होगा, हाफ वेवलेंथ जो है वो इक्वल होगी ए, दिस इज़ द पूरी हाफ वेवलेंथ यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक था, ये होगी ए प्लस ये डेल्टा एक्स के इक्वल। सो वेवलेंथ विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस 2 डेल्टा एक्स। सो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है वेवलेंथ में, सो वेवलेंथ इंक्रीज हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस डेल्टा एक्स की वजह से वेवलेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। नाउ जो सेकंड एक और हमारे पास बॉक्स जो दे रखा था, जो ई जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला वो इस टाइप का था, यहाँ पे इन्फिनाइट नहीं था, यहाँ पे 2 वी नोट की हाइट थी। ठीक है, यहाँ पे 2 वी नोट की हाइट है, अगेन 0 से a के बीच में ही है पार्टिकल, एंड यहाँ पे वी नोट है। तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा आइगन फंक्शन है जब हम देखेंगे तो वो इस टाइप का होगा ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए जब ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एंड मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे हम वी नोट इंक्रीज़ करेंगे सो वी नोट माइनस ई इंक्रीज़ करेगा एंड डेल्टा एक्स डिक्रीज़ करेगा। मतलब यहाँ पे वी नोट ज़्यादा है, यहाँ से जो पहले वाले केस से भी वी नोट ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो कम होगा। सो दिस विल बी डेल्टा x2 एंड लेट्स से दिस विल डेल्टा x1। सो डेल्टा x2 जो है वो कम होगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है पार्टिकल के जाने की, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, सो प्रोबेबिलिटी कम रहेगी यहाँ पे जाने की। एंड जो हाफ ऑफ द वेवलेंथ होगी यहाँ पे जो होगी हाफ ऑफ द वेवलेंथ दैट विल बी इक्वल टू a प्लस डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2। सो जो वेवलेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2a प्लस 2 डेल्टा x1 प्लस 2 डेल्टा x2। सो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो और ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ये जो इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल वाला था इसको मैं लैम्डा c की तरह लिख रहा हूँ, डैट वाज इक्वल टू 2a के इक्वल थी। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा c जो था वो 2a के इक्वल थी, एंड यहाँ पे जो लैम्डा, सो ये था b केस वाला। ठीक है, दैट दिस इज़ b पार्ट वाला, सो इसको मैं लैम्डा b लिख रहा हूँ। एंड ये जो सबसे पहले बनाया दिस इज़ लैम्डा a, सो दिस इज़ लैम्डा a। सो यहाँ से हमें दिख रहा है कि लैम्डा a जो है वो सबसे ज़्यादा है, लैम्डा a इज़ ग्रेटर देन लैम्डा p एंड दिस इज़ ग्रेटर देन लैम्डा c। सो ये सीक्वेंस हमें पता चल गया वेवलेंथ का इन तीनों बॉक्सेस में। ठीक है, इन तीनों बॉक्सेस में हमें वेवलेंथ पता चल गई। ना वेवलेंथ का रिलेशन हमने निकाल लिया था, एनर्जी के साथ ये रिलेशन था। ठीक है, सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करना, मतलब ये की जो एनर्जी होगी वो लेस होगी
EB से विच इज़ लेस देन EC, मतलब EC की जो एनर्जी है डैट वुड बी लार्जर देन EB एंड डैट वुड बी लार्जर देन EA। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इसका, ठीक है। सो आप वो मैंने ये जनरलाइज केस बता दिया ग्राउंड स्टेट के लिए। सो ये फॉलो होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भी, nth ऑर्डर में, जो भी ऑर्डर ले रहे हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सब में यही रहेगा, ठीक है। सो हर किसी भी, अगर किसी के लिए वो पूछता है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट के पूछता है, तीनों के लिए सेम होनी चाहिए वो स्टेट। अगर तीनों के लिए ग्राउंड स्टेट है तो यही फॉलो होगा, तीनों के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है जब भी यही होगा, तीनों के लिए थर्ड एक्साइटेड स्टेट या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सो जब भी यही होगा, ठीक है। तो एनर्जी यही रिलेशन फॉलो करती है वेवलेंथ के साथ, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ। सो एंड वेवलेंथ का आप रिलेशन निकाल लेना। सो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए सो आपको ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। सो आपको ये पता ही होना चाहिए कि वेवलेंथ, आप याद ही कर लो कि वेवलेंथ ऑफ अ फाइनाइट पोटेंशियल वेल, फाइनाइट पोटेंशियल वेल की वेवलेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल। जब भी जो एनर्जी है एक फाइनाइट पोटेंशियल वेल की, इट ऑलवेज लेस देन द एनर्जी ऑफ इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल, ठीक है। तो ये आपको पता भी होना चाहिए ये चीज़ें तो, एंड जब भी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसमें आप देख रहे हो यही ऑर्डर है, ठीक है। तो ये अगर ऐसा ऑप्शन देता तो ये इनकरेक्ट होता, दिस वुड बी करेक्ट, EC इज़ ग्रेटर देन EB एंड इज इट ग्रेटर देन EA। ओके, सो थैंक यू।